हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 मिस्टेक जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स करते हैं उनके वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम। सो बेसिकली हर एक बंदा चाहता है, हर एक स्मॉल बिजनेस ओनर चाहता है कि अपने शॉप की या अपने बिजनेस की एक स्मॉल वेबसाइट हो और अपना बिजनेस ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन टूल्स के थ्रू ग्रो हो। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, क्या बेस्ट तरीके होंगे। उसी चक्कर में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपनी वेबसाइट तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके फर्स्ट ईयर में ही वो वेबसाइट बंद करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता है। सो वो कॉमन 5 मिस्टेक्स मैंने लिस्ट डाउन की है। आई होप ये आपको, मतलब अगर आपका बिजनेस होगा और बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है, ये चीज़ें की होगी। उन्होंने एक्साइटमेंट में अपने अपने बिजनेस की वेबसाइट तो स्टार्ट की, लेकिन उनको बाद में उससे कुछ रिटर्न्स नहीं मिले, तो उन्हें 1 साल के बाद वो वेबसाइट को बंद कर दिया या उनके एप्लीकेशन को बंद कर दिया। नॉट नेसेसरी वेबसाइट, एक एप्लीकेशन भी हो सकता है। सो फर्स्ट रीज़न होता है वेबसाइट प्रमोशन और उसका ट्रैफिक प्लानिंग के ऊपर। बहुत लोग सोचते हैं हम लोग अगर वेबसाइट बना देंगे तो वो ग्रो करने लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेबसाइट बनाने के बाद भी उसके ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए एक अलग सी प्लानिंग होती है। अगर आपका बिजनेस कस्टमर रिलेटेड है, मतलब B2C प्रोडक्ट्स है या C2C प्रोडक्ट्स है, वो केस में ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाना बहुत ज़रूरी होता है। वो डिपेंड रहता है कौन से टाइप के प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ओनर सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग वेबसाइट तो बना लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे लाएंगे, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे। उसके ऊपर अगर कोई कस्टमर लैंड होता है तो उसको एंड फाइनल, उसको वो लीड को एंड प्रोडक्ट में या एंड कस्टमर में कैसे कन्वर्ट, लीड टू कस्टमर का जो जो कन्वर्जन होता है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। ये फर्स्ट चीज़ है जिसका बिजनेस ओनर्स को ध्यान रखना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने बिजनेस के टाइप के हिसाब से उनको वो प्लानिंग करनी चाहिए, और उसके लिए थोड़ा बजट एलोकेट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो सस्टेनेबिलिटी प्लान। बिकॉज बहुत सारे टाइम वेबसाइट डेवलपमेंट का जो टाइम है वो एक्सटेंड होता है। उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते बहुत सारे टाइम पे। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपके वेबसाइट को 3 से 4 महीने लगे हैं डेवलपमेंट के लिए ही, तो उसको ग्रो करने के लिए या उसको प्रॉपरली उसके ऊपर ट्रैफिक आने के लिए, उसके अंदर के अगर वो एप्लीकेशन है उसके अंदर के बग समझने के लिए या उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी प्लान तो होना ही चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर का तो वो वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि अरे होस्टिंग के चार्जेस बहुत है, तो वो सोचते हैं कि अभी ये बंद कर देते हैं। और वो नॉर्मली वो बहुत सारे टाइम पे वो डेवलपर्स को कांटेक्ट भी नहीं करते हैं, या अगर डेवलपर कांटेक्ट करता है उनको तो वो उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। वो टाइम पे क्या होता है, उनका 1 साल तक वेबसाइट चलता है, उसके बाद होस्टिंग प्लान भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद डोमेन भी ख़त्म हो जाता है और सब कुछ चला जाता है। ये गलती कभी ना करो। बिकॉज अगर आपको वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेड रख रहे हो तो उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग करो। अगर फर्स्ट ईयर में आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आता है तो उसके ऊपर आप ट्राई करो कि कोई फ्रीलांसर को हायर करो, कोई एक्सपर्ट से डिस्कस करके देखो कि क्या एग्जैक्टली इशू है, हो सकता है हम लोग को कैसे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना होगा, कैसे एसईओ करना होगा, कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होगी। तो सस्टेनेबिलिटी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 ईयर्स तक आपको वेबसाइट को चला के देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है वो वेबसाइट से आपके कौन से टाइप से सेलिंग कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की। थर्ड पॉइंट है टू मच थिंकिंग ऑन डिज़ाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन। ये गलती तो नॉर्मली हो जाती है, बिकॉज हम लोग
अपने बहुत बहुत जोड़ लगते हैं अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बेसिक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट आप बना लेते हो तो वो काफ़ी है, क्योंकि एट दी एंड कस्टमर्स को उनके सर्विसेज के ऊपर इम्पोर्टेंट सर्विसेज चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट बहुत टू गुड है लेकिन आपके सर्विसेज में दम नहीं है तो वो वेबसाइट का कोई काम नहीं है। सो ऑब्वियसली वो वेबसाइट से यूज़र्स तो चले जाएंगे, मतलब आपके कस्टमर्स तो कम हो जाएंगे। सो अगर वो आप वेबसाइट तो एक ज़रिया है, मेन चीज़ है आपके प्रोडक्ट में। वेबसाइट तो जस्ट काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन है। अगर आपके प्रोडक्ट्स में, अगर आपके सर्विसेज में एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग नहीं होगी तो उसका कुछ भी मतलब नहीं बनता है। तो अगर टू मच काम कर रहे हो, टू मच को बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो वेबसाइट के कलर कॉम्बिनेशंस पे, यहाँ पे वहाँ पे, आप बहुत बार वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज कर रहे हो या आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसका आपका फ्लो क्लियर नहीं, ये गलती बहुत सारे टाइम्स पे होती है। बिकॉज क्या होता है कि जो ट्रेडिशनली काम चलता है, अगर हम लोग बहुत सारे बिजनेस ओनर उसको ऑनलाइन लेके जाते हैं तो वो कन्वर्जन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो बिजनेस ओनर चाहता है वो डेवलपर तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने में थोड़े से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, या कभी कभी कौन सा इजी वे रहेगा वो डेवलपर को नहीं समझ में आता है। तो बहुत सारे डेवलपर्स तो जस्ट सुनते हैं, रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और उसके ऊपर काम करना उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं टेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। सो आपका जो डेवलपर रहेगा वो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगर आपने किसी फ्रीलांसर को हायर किया है तो वो फ्रीलांसर से कैसे काम करना, उसको कैसे काम देना है, उसके लिए आप कोई और फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो जस्ट फॉर कंसल्टेशन। सो जस्ट एन एग्जांपल, अभी मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है तो कोई डेवलपर या कोई एक्सपीरियंस डेवलपर से आप चीज़ों को समझ सकते हो, कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद फाइनली आप जा सकते हो कोई फ्रीलांसर को आप हायर कर सकते हो और उससे वो चीज़ें वो काम करवा के ले सकते हो। ओके, सो ये बेस्ट तरीका होता है कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है वो वेट फॉर फाइनल लॉन्च। मतलब बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ वो जस्ट फाइनल प्रोडक्ट का वेट करते रहते हैं और तब तक उनको मार्केट की नॉलेज होती ही नहीं है। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो जस्ट एक MVP मतलब मिनिमम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करके देखो। सो बेसिकली होता क्या है, मिनिमम MVP में एक काइंड ऑफ UI आप बनाते हो। सो बेसिकली या तो आप बेसिक लेवल का प्रोग्राम करके एक बेसिक सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिसमें 1 या 2 दिन का वक्त लगता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। उसमें एक्चुअल चीज़ें नहीं होती, काइंड ऑफ जस्ट क्लिक किया तो ओवरव्यू होता है कैसे एप्लीकेशन चलेगा। तो MVP लॉन्च का या MVP टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर एक्चुअल प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद कौन से टाइप के इश्यूज आ सकते हैं यूज़र को, या कौन से टाइप के डिफ़िकल्टीज यूज़र को आ सकते हैं, वो हम लोग पहले ही चेक कर सकते हैं। सो MVP लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। MVP लॉन्च करना मतलब जस्ट एक काइंड ऑफ अ PPT पे भी बना सकते हैं, काइंड ऑफ डेमो बोल सकते हैं हम लोग, और हम लोग वो एक्चुअल मार्केट में वो दिखा के या रिव्यूज़ लेके हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि रॉन्ग फ्रीलांसर या रॉन्ग डेवलपमेंट कंपनी। अभी क्या चल रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकली इंडिया में बहुत सारे डेवलपर्स आए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे मतलब खुद को वो सॉफ्टवेयर कंपनीज बोलते हैं। सो बहुत सारे टाइम के क्या होता है कि वो जो कंपनीज होती है वो इवन सॉफ्टवेयर कंपनी खुद को बोलते हैं, लेकिन अपना काम किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड फ्रीलांसर को वो हैंड ओवर करती है।
वो पॉइंट्स पे बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि आप जो एक्सप्लेनेशन देते हो कभी भी आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसमें बहुत दिक्कत होती है, आपको चाहिए वैसा आउटपुट नहीं मिलता है, या कभी भी क्या होता है कि डेवलपर्स अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर देते हैं, आपको वो चीज़ें चाहिए नहीं होती, कभी कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, में भी होता है वैसा। और बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, अगर वो फ्रीलांसर बहुत नया है, अगर वो इसको इंडस्ट्री का पता नहीं है, इंडस्ट्री में एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे होते हैं, सो वो टाइम पे बहुत सारे बग्स वो एप्लीकेशन में छोड़ जाता है, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी बग्स भी रहते हैं, सो इजीली वो हैक हो जाता है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशंस में जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे टाइम पे मैंने देखा है, जो डेवलपर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली परफेक्ट फ्रेमवर्क भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, बहुत सारे टाइम पे वो लोग कोर PHP पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सो जस्ट एन एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर मेरा कोई एप्लीकेशन मुझे बनाना है, तो मेरा ये अप्रोच हो रहता है, मैं कभी भी कोर PHP पे कोर लैंग्वेजेस में नहीं करता हूँ उसका डेवलपमेंट। जस्ट एन एग्जांपल, कोई फ्रेमवर्क होता है उसके ऊपर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क का एडवांटेज क्या होता है, बहुत सारी रिपीटेड जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ऑलरेडी हम लोग को वही फ्रेमवर्क में मिलती है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क्स में फॉलो करने पड़ते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जो MVC के ऊपर स्टैंड करते हैं, या MVC स्ट्रक्चर्ड के ऊपर उनका डेवलपमेंट होता है, तो उसमें मॉडल्स, व्यू, कंट्रोलर्स, ये सारी चीज़ें, मतलब कोड का जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो बहुत स्पेसिफाई होता है। और अगर इन केस आपको डेवलपमेंट की कंपनी ही चेंज करनी पड़ती है इन केस, और डेवलपर्स चेंज करने पड़ते हैं, तो वो केस में आपको नए डेवलपर को बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, या नए डेवलपर को स्क्रैच से किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी MVC या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहती है। सो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपके डेवलपमेंट टीम में या तो आपको फुल टाइम डेवलपर हायर करना है, या सेकेंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, एक पार्ट टाइम डेवलपर या आप कंसल्टेंट्स हायर कर सकते हो। सो बेसिकली कंसल्टेंट्स का काम क्या रहेगा, सिर्फ आपके जो आपके कोर डेवलपर्स रहेंगे जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उनको सिर्फ हाई लेवल के डायग्राम्स बना के उनसे इम्प्लीमेंटेशन करवाना होगा। सो बेसिकली ये काम आप फ्रीलांसर से या फाइवर से आप एक्सपीरियंस डेवलपर को हायर कर सकते हो, उनसे कैसे काम करवाना है वो रिकॉर्ड कर सकते हो या डॉक्यूमेंट करवा के ले सकते हो। और वही चीज़ फ्रीलांसर जो न्यू फ्रीलांसर्स है या फ्रेशर डेवलपर्स है, उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो तरीके से डेवलपमेंट करें। सो ये चीज़ें होती है, इसके वजह से बहुत सारे SaaS के प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस वो लोग जो लोग डेवलप करते हैं उनके प्रोडक्ट्स फेल होते हैं। सो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि SaaS कंपनीज या स्मॉल डेवलपर्स या जो छोटे एप्लीकेशन लॉन्चेस होते हैं वो क्यों फेल होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए, कोई टेक्निकल चीज़ आपको समझनी है, या हम लोग भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो अगर उसके रिलेटेड आपको जानना है या आपको बनाना है, तो वो केस में आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर दिख रहा है, वो सीधा मुझे कॉल करो। और मेरे कंसल्टेशन कॉल्स मैं फ्री रखता हूँ। जनरली जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए तो मेरे कंसल्टेशन कॉल फ्री होते हैं। So again, thank you very much, thanks for watching my video, and please like, share this particular video with your friends and family. Thank you very much.